नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचर आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, स्थानीय जाट कॉलेज रोड स्थित सोनी बन अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अब पूरी तरह से निःशुल्क इलाज मिलेगा। बर्न हीलिंग संस्था फाउंडेशन के सहयोग से अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए यह सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, क्योंकि अस्पताल का उद्देश्य उच्च क्वालिटी की सेवाएं उपलब्ध करवाना है और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसे भी बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए अस्पताल ने अब यह कदम उठाया है। इसके लिए बर्न हीलिंग फाउंडेशन के आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्य के लिए आगे आकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। यह बात आज फ्लेमिंगो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर रजत सोनी ने कही। डॉक्टर रजत सोनी ने बताया कि उनकी माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको नमन करते हुए हम ये शुभ कार्य आज से शुरू कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जलने के पश्चात सही इलाज ना मिलने से मांस का जुड़ना, उंगलियों का मुरझाना, हाथ पैर के अलावा होंठ, चेहरे की विकृति बिगड़ जाना, तेजाब से जल जाने का इलाज गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सोनी बर्न अस्पताल में इस प्रकार की सुविधाएं पूरे हरियाणा में एकमात्र इसी अस्पताल में उपलब्ध हैं। अस्पताल में आधुनिक मशीनें व अनुभवी डॉक्टरों की टीम इन कार्यों के लिए कार्यरत है। पिछले 30 वर्षों से अस्पताल में 10% अस्पताल के बेड गरीब जले हुए मरीजों के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में आकर जरूरतमंद के लिए अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। यह अस्पताल पिछले 40 सालों से डॉक्टर एस के सोनी के निर्देशन में 20,000 से ज़्यादा सफल ऑपरेशन जले हुए मरीजों के करवा चुका है। उन्होंने बताया कि आज से आगामी 1 माह तक अस्पताल में जले हुए गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क चेकअप कैंप भी जारी रहेगा। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। डॉक्टर आर.बी. आहूजा जो हैं इसके CEO हैं, तो हम लोग जो हैं पुराने जले हुए गरीब मरीज़ जितने भी हैं, जिनके हाथ जुड़ गए या गर्दन जुड़ गई, जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाए, उन सब का हम इस अस्पताल में मुफ्त इलाज करेंगे और सारा खर्चा जो है वो इस संस्था द्वारा उठाया जाएगा। और उसके लिए मेरी अपील भी आप लोगों से, आप संस्था की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.burnhealfoundation.com पे, और जाके जो लोग अधिक दान करना चाहें 5,000 से अधिक, तो उनके लिए सेक्शन 80G के तहत बिल्कुल टैक्स में रिबेट भी है। तो फ्री मरीज कौन से जो मरीज होंगे जिनका फ्री इलाज किया जाएगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया जैसे जो कि BPL कार्ड, पीला कार्ड धारक, गुलाबी कार्ड धारक, मगर लेकिन जो किसी और स्टेट से भी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, और हम जांच पड़ताल करके ये पता लगाएंगे कि बिल्कुल ही उसके घर में पैसे नहीं है और गरीब है और उसके पास कोई कार्ड नहीं है, उनको भी हम ये सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे पूर्णतः। तो इसमें कौन से जले हुए मरीजों का जो है फ्री इलाज किया जाएगा? देखिए, चाहे वो आग से जला है, चाहे वो बिजली के करंट से जला है, चाहे वो तेज़ाब से जला है, किसी भी प्रकार से इसमें अनेक प्रकार की विकृतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि मुंह का छोटा हो जाना, मुंह का से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं ढंग से, आपकी गर्दन जुड़ गई है या आपका हाथ जुड़ गया है, मुड़ गया है, आपकी आँखें आपस में चिपक गई हैं, आपकी टांग मुड़ गई है, उन सारे मरीजों का चयन किया जाएगा और उनका सबका मुफ्त इलाज यहाँ पे किया जाएगा। आपने एक चीज़ बताई थी कि मतलब जो पुराने मरीज होंगे सिर्फ उन्हीं का इलाज होगा? जी, पुराने मरीजों का इसलिए क्योंकि संस्था भी अपने नए उसमें है, वर्ष ही हुआ है इसको लगभग काम करते हुए, तो जो ताज़े जले हुए मरीज़ होते हैं उनका खर्चा बहुत अधिक होता है। उसको वहन करना, इतने मरीज़ हैं हिंदुस्तान में, कम से कम भी नहीं तो 50-60 लाख साल के जलते हैं मरीज़, इतना खर्चा हमारा अभी हम नहीं उठा सकते। धीरे धीरे संस्था अगर इस काबिल हो जाएगी तो हम वो भी करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ उन मरीजों को कर पा रहे हैं जो कि पहले से विकृति में हैं और समाज में अपना वापस नहीं आ पा रहे हैं, काम करने के योग्य नहीं हो पा रहे हैं, अपना नॉर्मल जीवन चलाने के काबिल नहीं है। तो कोई लिमिट रखी गई है कि आपके अस्पताल के अंदर टोटल कितने जो है मरीजों का फ्री इलाज होगा? इसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि भी हमने सिर्फ इतने मरीजों का इलाज करना है, जितने नंबर संभव होंगे। अभी हमें लेटेस्ट जो ऑर्डर्स हेडक्वार्टर से हैं वो ये कि भी 15 मरीजों कम से कम इस महीने में हमें इलाज करना है, परंतु ये है कि अभी कोई विज्ञापन नहीं गया, कोई बताया नहीं गया किसी को, तो इसलिए आप लोगों की मदद से मैं समाज में मैसेज देना चाहूँगा कि भी जितने मरीज़ भी आपको इस तरह के लगे आप ज़रूर भेजें और हम उनका ऑपरेशन मुफ्त करेंगे। इसमें जो पुराने जो मरीज होते हैं जिनके हाथ जुड़ जाते हैं, पैर जुड़ जाते हैं, जो विकृति आ जाती है, तो इस
तरह के ऑपरेशन के बाद या इलाज के बाद कितने % चांसेस है कि वो अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं? देखिए, संपूर्णतः सामान्य जीवन जीना फिर भी बहुत मुश्किल है, मगर हम नियर टू मतलब लगभग उसके करीब पहुंचा देना कि हाँ, वो अपना जो पहले से कार्य करता था लगभग वैसे कार्य करने में संपन्न हो जाए दोबारा। मगर लेकिन ये बहुत जटिल और मुश्किल ऑपरेशन होते हैं। अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। तो इसलिए मगर हमें इतने साल का तजुर्बा है, 15,000 से ऊपर डॉक्टर एस के सोनी ने भी और हमने मिलके भी इतने ऑपरेशंस किए हैं कि 15,000 से ज़्यादा हम कर चुके हैं। तो अमूमन हमारे रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम काफ़ी हद तक उनको वापस ले आते हैं अपने जीवन में। सर, जलने की घटनाएं बहुत होती हैं, तो इस तरीके की अभी आप जैसा बता रहे थे कि जो जल जाता है, अगर किसी भी कारण से जल जाता है मरीज, तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि उसको कम से कम जो है बर्न का वो हो, इलाज पे खर्चा भी कम आए और दूसरा उसको नुकसान भी कम हो? देखिए, मैं 2 बातें समाज के लिए बड़ी स्पष्ट रूप से समझाना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये एक ऐसा एक्सीडेंट है जिससे हम बच सकते हैं। अगर हम बचने के कई रास्ते हैं। गांव में सबसे बड़ी गलती होती है कि दूध हारे पे गर्म किया और नीचे रख दिया। अगर वहाँ पे हम छोटा सा गेट लगा दें तो ये एक्सीडेंट होगा ही नहीं। छोटा जो बच्चा रिड़ के चल रहा है वो जाएगा, वो गिरेगा ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि भी आप तुरंत उसको ठंडे पानी में डालें। अगर जल गया है, आग से जला हुआ या गर्म पानी से या किसी चीज़ से भी जला हुआ, तो उसको तुरंत ठंडे पानी में डालें आधे पौने घंटे तक। उसके बाद अस्पताल लेके आएँ, पहले नहीं। तो उसके बाद जो है उसको जो इलाज का समय जो है वो कम से कम आधा हो जाएगा, खर्चा भी कम हो जाएगा। और यदि आप वो टाइम वेस्ट कर देते हैं वहाँ से यहाँ तक लाने में आधा पौना घंटा, तो उसमें हमारे 15-20 दिन इलाज में फालतू लगते हैं। सर, एक आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप सबसे पुराने यहाँ पर सर्जन रहे हैं, आपने सामान्य अस्पताल में शुरुआत की है, अभी अपने इतने सालों के बाद जो है, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जो है निजी तौर पर जो है फ्री सेवा देने की बात की जा रही है, लेकिन सरकारी तौर पर जो है सामान्य अस्पतालों में इस तरह की सर्विस आज तक शुरू नहीं हो पाई है। किसी अस्पताल में शुरू नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ट्रेन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए आगे राजी नहीं थी। जैसे मैं अकेला ही आया था 1970 में। जी। अगर तब से ट्रेनिंग दी होती तो हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन होता। जी। और मैंने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आगे पहला बर्न हॉस्पिटल स्टार्ट किया। 25,000 रुपया रेड क्रॉस से लेके प्रेम प्रशांत होते थे तब डीसी, उन्होंने मुझे 25,000 रुपये दिए जिसे मैंने सिविल अस्पताल में स्टार्ट किया, विच वाज बेटर दैन एनी हॉस्पिटल इन नॉर्थ जोन। और मेरे पास सफदरजंग से लेके उधर सारा पंजाब, सारा हरियाणा और राजस्थान सारे पेशेंट्स आते थे। बिकॉज आई वॉज सीनियर मोस्ट। और मैं इन सबको फ्री ट्रीटमेंट देता था सिविल हॉस्पिटल में, जो कि 20% भी, मतलब 20% भी पेशेंट पहले नहीं बचते थे, तो 70% तक मैंने पेशेंट्स को बचाया। जले हुए पेशेंट्स को सिविल हॉस्पिटल में 70% तक पेशेंट, 70 इवन 80% तक पेशेंट बचे हैं सिविल हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट देके। आई नेवर चार्ज इवन सिंगल पेनी फ्रॉम एनी बर्न पेशेंट। मतलब उस समय 1970 में आपने फ्री पे इलाज किया, लेकिन आज तक भी ये सरकार जो इसका पूरी तरीके से सभी जगह पर इलाज शुरू नहीं कर पाई है, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार को फ्री ट्रेनिंग देनी चाहिए। जितने पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन डॉक्टर्स के पास भेज के ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि फर्स्ट एड तो प्रॉपर दे सकें। कम से कम वहाँ जलते ही ठंडा पानी देना है या उनका ट्रीटमेंट ग्लूकोज चढ़ाना है, कुछ चढ़ाना है। कम 3 बोतल तो चढ़ के ही आनी चाहिए। बर्न यूनिट्स भी बनाई, बर्न यूनिट्स अभी तक नहीं बन पाई हैं अस्पतालों में। बहुत अभाव है। हाँ, ठीक।